Good afternoon, students. Myself Deepak Kumar, a PhD from RK Hiranand Lakshmi, Class 2, High School, Kishanpur. Today, we shall discuss about determinants, Chapter 4 of NCERT books. In the previous chapter, we have studied about matrices and algebra of matrices. Today, we discuss about determinants. डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, एक नया चीज है। इसको जानने से पहले आप लोग थोड़ा रिकॉल करिए। मैट्रिक में यानी क्लास 10th में आप लोग एक सॉल्यूशन के बारे में जाने थे, वो कैसे हल करता है दो इक्वेशन का। जैसे मान लीजिए दो लीनियर इक्वेशन दे रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। नंबर 1 इक्वेशन और दो इक्वेशन है, दो अननोन वेरिएबल है x y। हाँ, इस इक्वेशन में जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है कि मल्टीपल सॉल्यूशन है, उसका एक क्राइटेरिया हम लोगों को पता है। याद करिए क्या था मैट्रिक में, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, हाँ, बराबर c1 बटा c2। ऐसा अगर होता तो ये कंडीशन था। इसमें क्या था, मेनी सॉल्यूशन था। हाँ, और एक में आपका था a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, ये आपका था यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ आपका था मेनी सॉल्यूशन। और एक था आपका a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। इसमें था नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ये हम लोग मैट्रिक में जाने थे ना, तो उसमें देखिएगा ये जो कंडीशन है, सेकंड कंडीशन कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, अगर a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है, तब इसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, यानी एक ही सॉल्यूशन रहेगा। तो मतलब क्या है, तिरछा गुना करिएगा तो a1 b2 नॉट इक्वल टू a2 b1, यानी a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0। एक नंबर है, देखिए a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0। ये जो नंबर है ये अगर नॉन जीरो होगा तो यूनिक सॉल्यूशन रहता है। तो जो ये नंबर डिटरमाइन करता है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में इनके सॉल्यूशन यूनिक है कि नहीं है। तो ये जो नंबर मिले हैं, इसी नंबर को हम लोग कहेंगे डिटरमिनेंट। किसका डिटरमिनेंट, इसको हम लोग एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये जो a1 b1 a2 b2 मैट्रिक्स होगा उसका डिटरमिनेंट। यानी पहले तो आप लोग क्या करेंगे ना, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में इसको डिफाइन करते हैं। ऐसा था, ये भी हम लोग 11th में प्रीवियस क्लास में सीखे होंगे। इसको हम लोग कैसे करते थे, a1 b1 a2 b2 एक मैट्रिक्स, उसके साथ कॉलम मैट्रिक्स था xy बराबर, यहाँ आपका था c1 c2। अगर इसको अब लोग बराबर c1 और बराबर c2 कर दे तो नहीं तो माइनस c1 बाई माइनस c2 था, ये एक रिप्रेजेंटेशन था। तो इसमें क्या था, ये जो नंबर हम लोग मिले हैं, ये नंबर इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ये नंबर आया है। ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ये नंबर जो रियल नंबर आया है, जो नंबर आया है, इस नंबर अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इसे हम लोग कहेंगे कि सॉल्यूशन में यूनिक सॉल्यूशन है। तो डिटरमिनेंट यही से आया है कि डिटरमिनेंट कुछ नहीं है, डिटरमिनेंट कुछ ईच स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक नंबर जुड़ा हुआ है, एसोसिएट हुआ है, जो नंबर प्रत्येक मैट्रिक्स के साथ एक यूनिक नंबर जुड़ा हुआ है,
जो डिटरमाइन करेगा, कुछ नेचर डिटरमाइन करेगा। यहाँ जैसे सॉल्यूशन का नेचर यानी यूनिक है कि नहीं है वो डिटरमाइन कर रहा है, कहीं और जगह कुछ और डिटरमाइन करेगा। हाँ, किसी का कार्ब डिटरमाइन करता है नेचर ऑफ कार्ब। तो डिटर्मिनेंट कुछ नहीं है, एक नंबर है जो प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, तो डेफिनेशन में देखिए कैसे आते हैं डेफिनेशन। तो डिटर्मिनेंट को हम लोग एक फंक्शन के रूप में सोच सकते हैं। एक फंक्शन है, डिटर्मिनेंट एक फंक्शन है जो प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को किससे जुड़ता है, किसी नंबर पे जुड़ता है। जो नंबर आपका यूनिक नंबर होगा वो रियल होगा या कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी होगा। तो डिटर्मिनेंट्स is a function, a determinant is a function which associates each square matrix to a unique number, to an unique number. वो नंबर आपका रियल हो सकता है या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, रियल और कॉम्प्लेक्स। तो डिटर्मिनेंट को हम लोग एक फंक्शन के रूप में सोच सकते हैं। जिस फंक्शन में डोमेन में क्या होगा, जो फंक्शन में क्या था, एक डोमेन था, एक कोडोमेन था। क्लास 11 में आप लोग फंक्शन के बारे में आप लोगों को पता, मतलब पता हो गया है। 12 में भी पहला फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर था फंक्शन। तो डिटर्मिनेंट एक फंक्शन है जिस डोमेन में क्या रहेगा ना, स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा 2x2 ऑर्डर का, 1 ऑर्डर या 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। और कोडोमेन में क्या रहेगा, रियल नंबर। यहाँ आपका रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी हो सकता है। मान लीजिए आप लोग सिलेबस में रियल मैट्रिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए, तो हम लोग रियल नंबर सोचते हैं तो नंबर रहेगा। तो डिटर्मिनेंट कुछ नहीं है, एक फंक्शन है, एक नियम है जो प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक नंबर से जुड़ता है। ओके, इसको कैसे डिनोट करेंगे? इट इज जनरली डिनोटेड बाय, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है तो मैट्रिक्स गेट ए ऐसे बोलते हैं। इसको मॉड नहीं हम लोग रीड करेंगे, मॉड्यूलस नहीं है, मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए डेट ए, या इसको ऐसे लिख सकते हैं dt डेट ए, एक तरीका है। और एक तरीका है आपको ये ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा, डेल्टा भी डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो किसी प्रकार में आप लोग को ये डिनोट कर सकते हैं। कहीं कहीं जगह में ये लिखा हुआ है, कहीं किताब में देखिएगा डेट लिखा है, कहीं डेल्टा लिखा है। डेल्टा भी ये भी आपका डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट यानी जब डेल्ट ये मैट्रिक्स था, जब दोनों तरफ डिटर्मिनेंट साइन लगा दिए हैं तो एक नंबर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि इस मैट्रिक्स के साथ ये नंबर जुड़ा हुआ है। अब देखिए डिटर्मिनेंट कैसे निकलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। आप लोगों के सिलेबस में थर्ड ऑर्डर तक है। फर्स्ट ऑर्डर यानी 1/1 मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट। सेकंड ऑर्डर यानी 2/2 मैट्रिक्स, यानी सब जो स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है डिटर्मिनेंट, तो 2/2 मैट्रिक्स और 3/3 मैट्रिक्स। यहाँ तक हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में थर्ड ऑर्डर तक ही है। फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट,
तो फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स क्या है, मान लीजिए मैट्रिक्स आपका है ए बराबर, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A11, एक ही एलिमेंट है, तो ये आपका क्या है 1 by 1 मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, देयरफॉर डेट ए, इनका वैल्यू होगा मॉड्यूलस बढ़ जाएगा A11, यानी इनका वैल्यू आपका हो जाएगा A11। एक ही मैट्रिक्स है, एक ही एलिमेंट है, तो ऐसा उसका वही एलिमेंट बाहर निकल जाएगा, जो रियल नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसी के बराबर हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट देखिए, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट यानी 2 by 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। लेट ए बराबर आपका 2 by 2 मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या था, A11 A12 A21 A22, ये आपका 2 by 2 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, हम बताए थे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 यानी 2 by 2 मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट क्या होगा, देयरफॉर डेट ए, या ऐसे भी लिख सकते हैं डेट ए बराबर क्या होगा, बस डिटरमिनेंट वैल्यू बैठ जाएगा A11, एलिमेंट बैठ जाएगा A11 A12 A21 A22, फर्स्ट रो सेकेंड रो। देखिए इसका वैल्यू कैसा होता है, पहले ये वाला गुना होगा डायगोनल A11 के साथ A12 A11 A1 A11 A22, फिर ये गुना माइनस होके A12 A21, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था, याद करिए मैट्रिक में था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले ये फिर माइनस दूसरा, जब सॉल्यूशन हम लोग निकाले थे A11 22 माइनस A21 A1, ये आपका सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। फॉर एग्जांपल इसका देख लीजिए इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे एक मैट्रिक्स का तो डिटरमिनेंट मान लीजिए यहाँ 2 है, 3 2 3 -4 अब -5 है, तो क्या होगा, पहले इनके साथ ये गुना होगा 2 गुना 5, 2 इंटू 5 माइनस, इसके बाद -4 गुना 3, 2 गुना 5 माइनस -4 गुना 3, यानी आपका हो गया 10 माइनस माइनस प्लस 12 यानी 22। बहुत ही आसान है, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट निकालना बहुत ही आसान है, गुना करना है माइनस इन दोनों को गुना कर देना है, जो आएगा आंसर वही, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। यानी डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर, तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट मींस डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। तो 3/3 मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या है, लेट ए बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33,
ये आपका जनरल फॉर्म है 3x3 मैट्रिक्स का। तो ये 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा जाएगा, इसको आप लोगों को बारीकी से सीखना है। ध्यान दीजिए कैसे होता है। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को आप लोग 6 प्रकार में एक्सपांड कर सकते हैं, या तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। अलोंग फर्स्ट रो एक्सपांड कर सकते हैं, अलग अलग प्रक्रिया होगा। अलोंग सेकंड रो अलग होता है, अलोंग थर्ड रो अलग होता है। या फर्स्ट कॉलम से आप लोग एक्सपांड कर सकते हैं, या सेकंड कॉलम से कर सकते हैं, या थर्ड कॉलम से एक्सपांड कर सकते हैं। 6 प्रकार में हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग पहले एक प्रकार देखेंगे, इसका एक्सपांशन क्या होगा। देयरफॉर डेट ए हो जाएगा, वही लिख देना है मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब क्या लिखेंगे, एक्सपांड along फर्स्ट रो। फर्स्ट रो से अगर हम लोग एक्सपांड करेंगे तब क्या होगा, ये फॉर्मूला देखिए। फर्स्ट रो से अगर एक्सपांड करेंगे तो फर्स्ट रो में जो जो एलिमेंट है उनके साथ कुछ नंबर गुना होगा। फर्स्ट रो में क्या क्या एलिमेंट है, A11 है, A12 है, A13 है। A11 के साथ कुछ एलिमेंट कुछ नंबर गुना होगा, फिर जुड़ जाएगा A12 के साथ कुछ गुना होगा, A13 के साथ कुछ गुना होगा। जो आएगा उन लोगों को बस शाम कर देना है, वो आ जाएगा इसका वैल्यू। कुल मिला के ये जो बड़ा डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू। तो एक्सपांड अलोंग फर्स्ट रो क्या होगा ना, A11 के साथ क्या गुना होगा, पहले साइन गुना होगा -1 या +1। इसका फॉर्मूला क्या है, इसके साथ गुना होगा -1 होल टू दी पावर। देखिए इसके सापेक्ष में क्या है, 1 1 है, इन दोनों को जोड़ दीजिए 1 + 1, तो -1 होल टू दी पावर 1 + 1। पहले ये नंबर गुना होगा, उसके साथ और एक डिटर्मिनेंट गुना होगा। यहाँ 3/3 था, 2/2 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का गुना होगा। ये भी एक नंबर ही है, डिटर्मिनेंट का हम बोले थे एक नंबर है। तो ये एक मैट्रिक्स कौन सा 2/2 मैट्रिक्स होगा कि A11 के साथ गुना कर रहे हैं, यानी इसको हम भूल जाएंगे ये वाला, और फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को हम लोग डिलीट कर दीजिए। तो कौन सा डिटरमिनेंट निकला है, मतलब रेस्ट बाकी है A22, A23, A32, A33। तो ये जो 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है उनका डिटरमिनेंट A23, A32, A33। अब इसका वैल्यू तो आप लोग पहले ही हम दिखाए थे कैसे वैल्यू निकलता है। तो इसके साथ गुना होगा, यहाँ देखिए -1 होल टू दी पावर 2 यानी प्लस हो जाएगा +1, फिर इसके साथ ये गुना हो जाएगा। तो ये पहला एलिमेंट के लिए गुना हो गया। ओके, अब दूसरा A12 के साथ क्या गुना होगा, -1 होल टू दी पावर, इसके सापेक्ष में क्या है 1 2, यानी -1 होल टू दी पावर 1 + 2। और एक सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट यानी 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 2 के लिए क्या कहेंगे, फर्स्ट रो। पहले के लिए हम बताया क्या बताए थे, फर्स्ट रो और दूसरा का मतलब कॉलम, सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे, सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, क्या बाकी रहा, ये दो A21, A23, A31, A33। बस ये लिखना है A21, A23, A31, A33। अब इसका तो हल कर सकते हैं, क्योंकि पिछले में चैप्टर में किए हैं, मतलब पिछले चैप्टर नहीं, पिछले आर्टिकल में किए हैं। और बाकी रहा A13। इसके साथ क्या गुना होगा, पहले एक -1 होल टू दी पावर, इसका सापेक्ष को जोड़ दीजिए 1 + 3, और जो बाकी रहा 1 3, यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम क्या रहेगा, A21, A22, A31, A32। बस इसका ये वाला फॉर्मूला है, बस इसी को समझना है कि पहले फास्ट एक्सपांड अलोंग फास्ट रो कर रहे हैं तो एलिमेंट के साथ गुना होगा। पहले एलिमेंट के लिए ये दिस प्रक्रिया, दूसरा एलिमेंट के लिए दिस, और तीसरा के लिए दिस, और तीनों को जोड़ दीजिए, जो वैल्यू आ जाएगा वही आपका हो जाएगा
द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। एक एग्जांपल कर लेते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, लेट ए बराबर, मान लीजिए मैट्रिक्स दे रहे हैं -1 2 3 4 0 5 1 2 6। एक मैट्रिक्स है 3x3 मैट्रिक्स। फाइंड डेटे, ये क्वेश्चन है, फाइंड डेटे। तो इस रूल से हम लोग जो रूल पहले जाने हैं अलोंग फास्ट रो, इस रूल से इसका वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। क्या लिखेंगे? एक्सपांडिंग या एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो we get mod a, सॉरी mod डेट ए बराबर क्या होगा? फर्स्ट रो से एक्सपांड कर रहे हैं, यानी पहला एलिमेंट -1 रहेगा, फिर -1 होल टू दी पावर इसका पोजीशन यानी A1 पोजीशन 1 1 यानी 1 + 1। फिर इनका -1 को भूल जाइए, क्या बाकी रहा? 0 5 2 6 का डिटरमिनेंट पहला एलिमेंट के लिए हो गया। दूसरे एलिमेंट के लिए 2 इंटू इनका पोजीशन क्या था? 1 2 यानी 1 + 2 A11 A12। फिर इनके लिए इसको भूल जाइए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 5 1 6 4 5 6। और बाकी क्या रहा? 3, तो +3 इंटू -1, यहाँ था A11 A12 A13 यानी 1 + 3। फिर 3 अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और कॉरस्पॉन्डिंग रो को डिलीट करिए, 4 0 1 2 रहा, 4 0 1 2, बस हो गया एक्सपांड। अब बस कैलकुलेशन कर देना है। -1 -1 होल टू द पावर स्क्वायर यानी पॉजिटिव 1 हो गया। इनको गुना करिए, फॉर्मूला क्या था? इन दोनों को गुना करना है, 0 × 6 -2 × 5। ओके, फिर दूसरे चीज में आइए, 2 × -1 होल टू दी पावर 3 यानी ऑड नंबर है, यानी -1 आ जाएगा। 3 बार -1 गुना करिएगा तो -1। फिर इनका क्या है? 4 × 6 4 × 6 -1 × 5। ओके, 4 ये इंटू साइन है, ठीक है, डेसिमल नहीं है, नीचे है। और फिर ये आपका रह गया 3 -1 होल टू दी पावर 4 यानी पॉजिटिव, ये आपका हो जाएगा 1, और ये आपका हो जाएगा 4 × 2 -1 × 0। अब जुड़िएगा तो क्या होगा? देखिए -1 के साथ गुना -1, ये 0 - 10 तो -1, और ये आपका -10 यानी +10 +10। यहाँ आपका हो जाएगा -2, ये आपका क्या? 24 से 5 घटाना है, 24 से 5 घटेगा तो 19, 19 के साथ -2 गुना करना है यानी -38। यहाँ आपका है 8 - 0 यानी 8, इनके साथ 3 गुना कर देना, 8 3 24, तो आपका आ गया 34 - 38 यानी -4। ये आपका हो गया आंसर माइनस। थोड़ा लोग अब लोग थोड़ा गौर कीजिए, देखिए पहले यहाँ साइन ये जो फॉर्मूला है ना -1 होल टू द पावर सफिक्स, ये देखिए पहले आपका पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव आया,
फिर पॉजिटिव, ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। यहाँ अगर इसके साथ पॉजिटिव गुना करना होगा, इनके साथ नेगेटिव होगा, फिर इसके साथ पॉजिटिव गुना होगा। कॉरस्पॉन्डिंग अगर इस तरह आइएगा तो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं, मतलब स्किप कर सकते हैं। थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट थोड़ा लंबा जाता है लेकिन बहुत आसान है, और ये तो आप लोगों को जानना ही होगा, क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर नहीं कर पाएंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम अटक जाएगा। देखिए, ये तो हम लोग फास्ट रो एक्सपांड अलोंग फास्ट रो किए थे। अगर सेकंड रो के अलोंग एक्सपांड करेंगे तब क्या होगा, थोड़ा फॉर्मूला दिखा दे रहे हैं। सेकंड रो जैसे ए बराबर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो एक्सपांड along सेकंड रो, तब क्या होगा, तब ये सेकंड रो का एलिमेंट के साथ गुना करेंगे। तो डेट ए क्या हो जाएगा, डेट ए बराबर A21, इनके साथ क्या गुना होगा, पहले -1 होल टू द पावर सफिक्स में क्या है 2 + 1, और उसके साथ एक डिटर्मिनेंट, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, आ जाएगा 1 2 1 3, A12, A13, A32, A33, A32, A33। तो सेकंड रो में पहला एलिमेंट का दूसरा एलिमेंट आपका हो जाएगा A22 गुना -1 होल टू द पावर 2 + 2 सफिक्स, और इसको कॉरस्पॉन्डिंग डिलीट कर देंगे, ये कॉलम और ये रो, तो आ जाएगा A11, 13, 31, A33, और बाकी रहा A23 बाकी रहा, तो प्लस A23, इसके साथ पहले -1 होल टू द पावर सफिक्स जुड़ जाएगा 2 + 3, 2 3 यानी करस्पॉन्डिंग कॉलम करस्पॉन्डिंग रो डिलीट कर दीजिए, A11, A12, ये कॉलम ये जो A31, A32, A31, A32, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये आपका हो गया एक्सपांड अलोंग सेकंड रो। इसी प्रकार एक्सपांड अलोंग थर्ड रो भी कर सकते हैं, फॉर्मूला बस वही है। तो आप लोगों को समझ मतलब दिमाग में आएगा कि सर हम लोग तीनों की जानकारी लेंगे, तीनों का एक ही मिल जाएगा तो फिर उसी से काम चला लेंगे। सेकंड रो थर्ड रो से एक ही वैल्यू तो एक ही आएगा सबका, क्यों हम लोग सीखेंगे। देखिए क्या होता है ना, जैसे एक बड़ा लंबा मैट्रिक्स रहता है, थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो सुविधा क्या होता है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे आपका ये 1 2 5 3 -5 17, तो 17 मान लीजिए, इसको 51 मान लीजिए, और यहाँ आपका 0 0 4 है, एग्जांपल दे रहे हैं। A3 ऑर्डर का मैट्रिक्स 3/3, इसका हम लोग डिटरमिनेंट कर सकते हैं अलोंग फर्स्ट रो, अलोंग सेकंड रो भी कर सकते हैं, अलोंग थर्ड रो भी कर सकते हैं ना। तो हम लोग अभी बता रहे हैं कि हम लोग क्यों सीखेंगे, तीनों फॉर्मूला क्यों सीखेंगे, पहला रो ही सीख लेंगे तो उसी से तो काम चला जाएगा, काम तो आ जाएगा, हो जाएगा, फर्स्ट रो से भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए अगर हम लोग यहाँ थर्ड रो से इसको एक्सपांड करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो इस रो में है, देखिए 2 0 है, तो आसानी से इसको अगर ये वाला हम लोग इस्तेमाल करेंगे अलोंग थर्ड रो, तो पहला 2 एलिमेंट के लिए हम लोगों का जल्दी मतलब कैलकुलेशन कर पाएंगे। 0 गुना समथिंग यानी 0 ही होगा, प्लस 0 गुना समथिंग यानी 0 ही होगा, फिर लास्ट वाला 4 गुना -1 होल टू द पावर 3 + 3 डिटरमिनेंट करेंगे, जल्दी हो जाएगा। इसीलिए हम लोग सीखेंगे कि हम लोग पहले देखेंगे कि कौन सा रो या कौन सा कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है, जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है उसी
अकॉर्डिंग उसी अलोंग दिस कॉलम या अलोंग दिस रो हम लोग इसको एक्सपांड कर देंगे, तभी ये जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। इसीलिए सब तीनों चीज मतलब ये 6 प्रकार का एक्सपांड है, सीखना जरूरी है। एक सीख लेंगे तो बाकी तो ऐसे ही उसी तरफ का है। एक कॉलम अकॉर्डिंग टू कॉलम दिखा दे रहे हैं, इसको लिख लीजिए। अब समझ में आ गया ना कि हम लोग तीनों 6 को सीखेंगे, क्योंकि जिस रो में या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर एक्सपांड करेंगे तो रिजल्ट बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ओके, कॉलम के लिए भी उसी टाइप का फॉर्मूला है। जैसे ए बराबर अगर वही मैट्रिक्स क्या दिए है, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 expand along सेकंड कॉलम। मान लीजिए सेकंड कॉलम से हम लोग एक्सपांड करेंगे, तो डेट ये क्या होगा, सेकंड कॉलम में क्या क्या एलिमेंट है, A12 A22 A32। तो सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग एक्सपांड करेंगे तो इसी एलिमेंट के साथ कुछ नंबर गुना होगा, इसके साथ कुछ नंबर गुना होगा और इनके साथ कुछ नंबर गुना होगा, फिर उन तीनों को सम कर देना है, वही आ जाएगा डिटरमिनेंट वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या होगा, A12 गुना -1 होल टू दी पावर, वही सफिक्स जुड़ जाएगा 1 + 2, और इसके साथ और एक गुना होगा डिटरमिनेंट 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट 2/2। तो क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और कॉरस्पॉन्डिंग रो क्रिएट कर दीजिए। क्या बाकी रहा, A21 A23 A31 A33 A31 A33, सेम जैसे रो के लिए किए तो वैसे ही कॉलम के लिए भी। फिर आपका ये एलिमेंट है, सेकंड कॉलम कर रहे हैं, 1 2 के बाद A22 आएगा, A22 इसके साथ गुना होगा -1 होल टू दी पावर 2 + 2 और एक डिटरमिनेंट 2 2 के लिए अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम डिलीट कर दीजिए, इनको और इनको डिलीट कर दीजिएगा, तो A11 A13 A11 A13 A31 A33 और कहा बाकी रहा A32 प्लस वाला, तो प्लस A32 गुना -1 होल टू द पावर 3 + 2 और एक डिटरमिनेंट 32 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग रो हो जाएगा थर्ड रो और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम हो जाएगा सेकंड कॉलम, इन दोनों को डिलीट कर दीजिए। तो बाकी हाँ A11 A13 A11 A13 और A21 A23। बस जैसे रो के लिए एक्सपांड किए थे कॉलम के लिए भी ऐसे ही करेंगे। तो ये एक दो फॉर्मूला देख लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। और एक एग्जांपल कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, पॉज करके। ये क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू -4 7 3 8 1 0 3 5 0। देखिए हम क्या बताए थे, एक्सपांड करेंगे, कुछ नहीं बोला है किस प्रकार से मतलब एक्सपांड करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम या थर्ड रो थर्ड कॉलम, किससे करेंगे, जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो रहेंगे उसी से करेंगे एक्सपांड, तभी जल्दी होगा। सबके लिए ही आंसर सेम आएगा लेकिन उसमें जल्दी होगा।
फर्स्ट रो में कोई जीरो नहीं है, सेकेंड रो में एक जीरो है, थर्ड रो में एक जीरो है। फर्स्ट कॉलम में कोई जीरो नहीं है, सेकंड कॉलम में भी जीरो नहीं है, थर्ड कॉलम में 2 जीरो है, मैक्सिमम यहाँ है। अगर इसलिए हम लोग अगर थर्ड कॉलम से इसको एक्सपांड करेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। तो क्या कीजिएगा, लिखेंगे एक्सपांडिंग along थर्ड कॉलम। देखिए कैसे आसानी से होगा। थर्ड कॉलम फॉर्मूला क्या होगा, तो डेट ए हो जाएगा 3 गुना -1, इसका पोजीशन क्या है 1 1 1 2 1 3, यानी 1 + 3 इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू, यानी कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए। क्या बाकी रहा 8 1 3 5। फिर आएगा दूसरा एलिमेंट +0 इंटू समथिंग, जो भी आएगा जीरो ही आएगा, जरूरी नहीं है निकालना। फिर आएगा थर्ड वाला कॉलम 0 इंटू समथिंग। तो ये आपका हो गया 3 गुना -1 होल टू दी पावर 4, यानी 3 गुना 1, 3 गुना 1 गुना इसका, देखिए क्या होगा 40 -3, यानी ये आपका हो गया 37। 3 गुना 37 यानी 111 हो गया आंसर। तो ये कितना जल्दी आ गया। अगर फास्ट रो से करते तो लंबा यहाँ लिखना पड़ता है और भी 2 एलिमेंट लिखना पड़ता था। टाइम सेव हो गया ना, जब थर्ड कॉलम से हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे टाइम बहुत सेव हो गया। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग ये कोशिश करिएगा, जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम जीरो है उसी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग अलोंग दिस कॉलम या रो आप लोग एक्सपांड करिए, तो टाइम बहुत सेव हो जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बहुत मैटर करता है, खास करके मैथमेटिक्स के लिए टाइम बहुत कम रहता है और लंबे लंबे क्वेश्चन रहता है। तो जिस जो जल्दी मतलब सिंपली तरीके से फास्ट कैलकुलेशन करेंगे वो ज़्यादा स्कोर करेगा। और कोई लड़का अगर एक ही रूल उसको पता होता कि फास्ट रो से उसका रूल पता है एक्सपांडिंग करना, तो बस वो फास्ट रो से ही करेगा ना, तो इसका टाइम और भी 10-15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड ज़्यादा लग जाएगा, या 1 मिनट ज़्यादा लग जाएगा। ओके, तो बस इस चैप्टर में यही तीनों चीज़ है। अब एक्सरसाइज 4.1 में आते हैं। एक्सरसाइज 4.1 पहला क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट टू 4 -5 -1। डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए बोले हैं। 2/2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकलता है, बस वही फॉर्मूला लगा देना है। पहले डायगोनल एलिमेंट गुना होगा 2 इंटू -1 माइनस, फिर यहाँ पर -5 इंटू 4, यानी आपका गुना हो जाएगा तो -2, 2 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 20 20 यानी 18।
ओके। दूसरा सवाल देखिए, वही इवैल्यूएट करने के लिए बोले हैं, इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट cos थीटा माइनस sin थीटा और इसका sin थीटा cos थीटा। यहाँ भी 2/2 मैट्रिक्स है, तो आसान है। cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। पहले डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल यानी लीडिंग एलिमेंट के साथ जो एलिमेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स का ना, वही a11 a12 a11 a22 a33 करके, तो इनको गुना करना है। cos थीटा इंटू cos थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा, फिर माइनस sin थीटा इंटू माइनस sin थीटा, दोनों को गुना करिएगा तो क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, ये आपका हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में इसका फॉर्मूला था ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बराबर 1 होता है। वहां लिख दीजिएगा, यहाँ तक छोड़ दीजिएगा तो हाफ नंबर काट भी सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को सिंप्लीफाई आंसर को सिंप्लीफाई करना है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर उसका 2 का 1 था, 2 का 2 होगा इवैल्यूएट x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 1। ये भी सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, डेल बराबर क्या होगा, इसको डेल बोलते हैं या डेटे बोलते हैं, क्या बोले थे, दोनों को गुना करना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, फिर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। देखिए इसमें क्या है ना, जब आप गुना करिएगा तो लंबा जाएगा। अब देखिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला में ये बैठा हुआ है, क्या फॉर्मूला है ये तो आप लोग क्लास 7 8 9 से सीखे होंगे, तो उसको याद करिए, नहीं तो गुना करके देखिए। ये फॉर्मूला आपका a प्लस बी इंटू स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, x प्लस 1 यानी a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये आपका स्क्वायर माइनस स्क्वायर का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी ये आपका हो गया। इनको क्या बोल सकते हैं, एक्चुअली इसको बोलते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब, और ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आपका हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। गुना करके भी करिएगा तो इतना ही आएगा, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू का फैक्टर फॉर्मूला था, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी इंटू स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद करिए, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला था ए प्लस बी इंटू स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला था ए माइनस बी इंटू स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूला में इसको बिठाया है, ए प्लस बी इंटू स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब।
क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x if 7 का 1, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 7 का 1 था, 2 4 5 1 बराबर 2x 4 6x 2 4 5 1 2x 4 6x। x का वैल्यू ज्ञात करना है। फाइंड x फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला से इसको दिखा देना है। ये गिवन है तो गुना करिएगा तो क्या होगा, 2 गुना 1 यानी 2 माइनस 20 बराबर 2x के साथ x गुना करिएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 24, ये आपका हो जाएगा माइनस 18 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 24। तो x स्क्वायर को इधर लाइए, माइनस 2x स्क्वायर बराबर माइनस 24 प्लस 18 यानी माइनस 2x स्क्वायर बराबर 24 से 18 घटाइएगा तो माइनस 6, माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 3। तो x बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस √3, दोनों होगा, प्लस माइनस ही लेना है क्योंकि इसका पावर में 2 है यानी x का वैल्यू 2 होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 वैल्यू है, ठीक है। तो x इक्वल टू √3 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √3। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, थोड़ा सा लंबा है। इफ ए बराबर 1 0 1 0 1 2 0 0 4 then so that थ्री ए बराबर 27 डेट ए। 3a का डेट वैल्यू 27 के साथ डेट ए के वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ क्या करना है, मैट्रिक्स ए दिया है उसका डेट वैल्यू निकालना है और एक 3a मैट्रिक्स है उसका डेट वैल्यू निकालना है, ठीक है। दोनों बराबर कितने होंगे ये दिखाना है, सिंपल है। ए दिया है तो डेट ए क्या होगा, पहले तो यह बाएं तरफ 3a है, 3a निकालिए। 3a मैट्रिक्स क्या होगा, ए मैट्रिक्स है तो 3a आपका हो जाएगा। 3a बराबर मैट्रिक्स का गुना क्या बोले थे, 3 गुना यानी प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुना होगा। 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ठीक है। 0 के साथ 3 गुना करिएगा 0 ही होगा। अब क्या है LHS, लेफ्ट हैंड साइड LHS क्या होगा, 3a का डेट। बताइए एक्सपांड क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। एक्सपांड अलोंग फर्स्ट कॉलम, 3 गुना -1 होल टू दी पावर, पोजीशन है 1 + 1 ये 1 1 और इसको कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम डिलीट कर दीजिएगा तो 3 6 0 12 यानी देखिए 3 गुना 1 गुना 36 माइनस 0 यानी 3 6 18 3 9 9 108
ठीक है, LHS 108 आया। अब RHS निकालते हैं, राइट हैंड साइड। RHS बराबर 27 mod A, इस पर डेट A 27 डेट A, यानी इसका डिटरमिनेंट वैल्यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो कॉलम हम लोग एक्सपांड करेंगे, 27 गुना 1 इंटू -1 होल टू दी पावर 1 + 1, और जो डिटरमिनेंट रहेगा 1 2 0 4, यानी 27 गुना 1 गुना 1 गुना 4 गुना करिए 28 108, दोनों बराबर हो गया। देखिए LHS बराबर RHS हो गया, यानी हेन क्या करिएगा, हेन LHS बराबर RHS, यानी प्रूफ। ठीक है, बहुत आसान है, बस देख देख कैलकुलेशन कर देना है। एक और एक इसका प्रॉपर्टी है, अगले चैप्टर में जानेंगे। देखिए यहाँ अगर 3 होगा, अंदर वाला जो 3 अंदर है, तो ये बाहर जाएगा, इनके जो ऑर्डर है 3 क्यूब, 3 क्यूब के साथ बस गुना हो जाएगा। 3 क्यूब यहाँ आपका हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3, यानी 27 गुना डेट ए। यहाँ अगर 2 रहता तो यहाँ होता 8 गुना 2 क्यूब, यानी 8 ए। 5 रहता तो 125 गुना डेट ए होता। एक प्रॉपर्टी है, बाद में बताएंगे। इसका ये बेस्ट प्रूव करने के लिए बोले हैं, यानी अलग से दिखाना है, नहीं तो प्रॉपर्टी आप लोग तुरंत बोल सकते हैं कि किसी डिटरमिनेंट के अंदर अगर गुना, वो जो नंबर गुना है वो अगर बाहर जाएगा तो वो उसके ऑर्डर के पावर के रूप में बाहर आएगा। ठीक है, जो बाकी रेस्ट क्वेश्चन है आप लोग होमवर्क की तरफ मतलब घर में कर लीजिए, मुझे लगता है कि कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।